Today we discuss exercise 2.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जब बात की थी चैप्टर पॉलिनोमियल एनसीईआरटी क्लास 9th में, तो मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था और 2.1 एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पी ब्रैकेट में मैंने लगाया हुआ है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x इक्वल टू 0 वेरिएबल अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसको। आइए 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट हम किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ये आपने पहले से किया हुआ है, कर ही रहे हैं आप। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, और 0 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी वैल्यू 0 होगी प्लस 3, और इस तरह से इक्वल टू 3। तो इस पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में अगर हम x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 3। सेकंड पार्ट इसी का, पॉलिनोमियल सेम यही है। अगर हम वैल्यू x इक्वल टू -1 पुट करें तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा +1, और +1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही वैल्यू आएगी, एंड लास्ट में +3। तो -5 -4 ये दोनों ही नंबर निगेटिव के हैं, इसलिए ये हो गया -9 प्लस 3। 9 में से 3 को माइनस किया हमने -6। तो स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम वेरिएबल में x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रही है -6। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पर 2 पार्ट किए, आगे जो इसको हैं इसके पार्ट वो आप करें, खुद सॉल्व करें। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट सेम इसी तरह का है। पी वाई का मतलब है p पॉलिनोमियल और y वेरिएबल y, मतलब ये पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें वेरिएबल y यूज हो रहा है। क्लियर होनी चाहिए बात। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर ये y क्या चीज़ है। तो ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ वो y यूज हुआ, तो py। अब हमें p0 का मतलब है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम वेरिएबल की जगह 0 पुट करें तो देखिए 0 का होल स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 का होल स्क्वायर 0 -0 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। अगर इसी तरह से हम इसी की वैल्यू p1 फाइंड करना चाहें, p1 मीन्स पॉलिनोमियल में जहाँ भी वेरिएबल y है वहाँ पर हम 1 पुट कर दें, तो 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा स्टूडेंट्स यहाँ पर 1। तो p1 मतलब वेरिएबल में y की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं पॉजिटिव तो वैल्यू आएगी 1। इसी तरह से अगर हम p2 फाइंड करें तो वेरिएबल में हम 2 का होल स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स आपको पता ही है, 4 -2 प्लस 1, 4 में से 2 माइनस किए तो स्टूडेंट्स 2 बचा आपके पास, 2 में 1 प्लस कर दीजिए 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो हमारे पास पॉलिनोमियल है y² माइनस y प्लस 1, इसमें वेरिएबल y है, और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आएगी, जब 1 पुट करते हैं तब 1 आएगी, और अगर 2 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, px इक्वल टू 3x प्लस 1 पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। px का मीन समझ गए होंगे, मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यही बात आपसे बार बार कही थी। px मतलब पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इक्वल टू 3x प्लस 1। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में ये वेरीफाई
बताया कि आप वेरीफाई करिए कि इसकी वैल्यू जो होगी x इक्वल टू -1/3 ये होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करनी चाहिए। तो अगर इस पॉलिनोमियल को ये वैल्यू वेरीफाई करेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब तो ये वैल्यू इसको वेरीफाई करेगी, वरना नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1। तो देखिए 3 से 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, -1 + 1 = 0। तो यहाँ पर देखिए हमने जब x = -1/3 पुट किया इस वेरिएबल में x की जगह पर, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हुआ कि इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यू सही है, करेक्ट है, वेरीफाई कर रही है इसको। अब सेम इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा दूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट। तो देखिए px = पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x = 3x² - 1। यहाँ पर दो वैल्यू है हमारे पास, -1/√3 और 2/√3, इन दोनों को ही वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों ही इसको वेरीफाई कर रही हैं। तो करके देख लेते हैं, चलिए। 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो 3 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर +1 और √3 का होल स्क्वायर 3 होता है। ये आपने पहले भी 7th और 8th क्लास में भी किया है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा पहले से। 3 से 3 को हमने कैंसिल कर दिया, 1 - 1 = 0। इसका मतलब -1/√3 को इसमें पुट करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू तो इसको वेरीफाई कर रही है। अब हमें ये देखना है कि क्या 2/√3 भी इसको वेरीफाई करेगी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चे, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 मल्टीप्लाई 4/3 -1। 3 से 3 को कैंसिल किया, 4 - 1 = 3। तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा सर, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2/√3 जो वैल्यू है वो वेरीफाई नहीं कर रही है इसको। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू x = -1/√3 है, ये ही सही है, यही इसको वेरीफाई कर रही है। ये वैल्यू इसको वेरीफाई नहीं कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर होगी ये बात। अब इसके बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं वो इसी तरह से वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x = x + 5, px = x + 5। इस पॉलिनोमियल में हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है आप लोगों से बेटे कि आप इसकी वो वैल्यू बताइए जो इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करती हो, संतुष्ट करती हो कि क्या x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x + 5 = 0। तो जो भी वैल्यू इसको वेरीफाई करेगी वहाँ पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। तो इसीलिए x + 5 = 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल हम लेफ्ट में ही छोड़ते हैं और इस +5 को हम दूसरी साइड में जब लेके जाते हैं तो ये -5 हो जाता है। तो x = -5 ये वैल्यू होगी इसकी जो इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करेगी। सेम इसी तरह से आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 7 पार्ट में px = cx + d। तो देखिए cx + d = 0। तो सबसे पहले जहाँ पर वेरिएबल x है उस टर्म को हम यहीं पर रहने दें और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं। तो cx = -d, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, राइट में जाकर के ये माइनस हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये c यहाँ से हटेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसका रिलेशन है तो दूसरी साइड में ये डिवाइड में जाएगा। तो -d/c। तो देखिए यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई, x = -d/c। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा और मुझे नहीं लगता इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आपको पॉलिनोमियल की सिर्फ वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू आएगी, वहाँ पर वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट करना है आपको और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें तो ये एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।